जय श्री राम। बुझा हुआ दीपक। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है बुझा हुआ दीपक। बहुत ही भावनात्मक कहानी है। दिल पे हाथ रख करके, अपने कलेजे को थाम करके तब इस कहानी को सुनना है। कहानी है एक पिता और पुत्री की। एक पिता अपनी 4 वर्षीय पुत्री मिनी से बहुत प्यार करते थे। ऑफिस से लौटते हुए रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने लाया करते थे। मिनी देख करके उसे प्रसन्न हो जाती थी और अपनी तोतली आवाज से पिताजी पिताजी कह के पिताजी के गले लग जाती थी। कितना आनंद था घर में, कितनी प्रसन्नता थी घर में। मिनी भी अपने पिताजी को उतना ही सम्मान करती थी, उतना ही प्यार करती थी। आनंद के समय चलते रहे। समय का पहिया है ये, और कब करवट ले ले पता भी नहीं चलता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दिन मिनी को बुखार हो गया। मिनी का शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी ऑफिस से आए और मिनी को अपने हाथों में लिए दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिनी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मिनी इस धराधाम को छोड़ चुकी थी। वो दूसरे लोग के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। और जैसे ही ये समाचार मिला, घर में मातम छा गया और पिता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही गिर गया। पिता न कुछ बोलते, न कुछ चालते, न कुछ खाते, न कुछ पीते। ऑफिस जाना बंद कर दिया उन्होंने। अगल बगल में मिलना जुलना बंद कर दिया उन्होंने। अपने जितने भी रूटीन काम थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया। घर में बैठ करके 24 घंटा अपनी बेटी मिनी को याद करते हुए रोते रहते थे। बड़े तकलीफ में थे वो। उन पे तो जैसे दुखों की बिजली गिर पड़ी हो। उनसे सहन नहीं हो रहा था मिनी का यूं इनको छोड़ करके जाना। ऐसे ही बैठे बैठे वो मिनी के बारे में सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते उनकी आंखें लग गई। आंखें लग गई तो सपना में क्या देखते हैं कि वो स्वर्गलोक में गए हैं और स्वर्गलोक में बहुत सी लड़कियां परी बन करके और हाथ में दीपक जला करके और इधर से उधर घूम रही है, खेल रही है। थोड़ी देर के बाद से उनको मिनी भी दिखाई पड़ती है। मिनी को देख करके पिता बड़ी प्रसन्न होते हैं। बोले, मेरी बेटी मिनी, जितनी भी परियां हैं यहाँ पर सबके हाथ में दीपक जल रहे हैं, तुम्हारे दीपक क्यों बुझे हुए हैं? मिनी ने कहा, कितनी बार मैंने इस दीपक को जलाया, जितनी बार मैं जलाती हूं उतनी बार आपके रोने के चलते, आपके आंसुओं से ये दीपक बुझ जाते हैं। तब तक पिता की आंखें खुल गई, स्वप्न से उठ गए। उनको एहसास हुआ कि सिर्फ रोने बजाने से काम नहीं चलने वाला है। इनके दुखी होने से जो आत्मा चली गई है वो भी दुखी है। उसके दीपक बुझ जाते हैं। दीपक का बुझना मतलब प्रसन्नता नहीं रहती है। उसके बाद से धीरे धीरे वो अपने रूटीन कार्य में आ गए। हमारे जीवन में जो कोई भी चला जाता है, उसके गम को शब्दों में बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ भी हमारे रूटीन कार्य हैं, उनको देखना भी हमारा दायित्व बनता है। जो आत्माएं चली गई हैं वो भी इधर ही देखती रहती हैं और उनकी खुशी हमारी खुशी से जुड़ी हुई है। अगर हम दुखी रहते हैं तो वे भी दुखी हो जाते हैं, और अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें
खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। जय श्री राम।